जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो आपको जो है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की नहीं देखनी पड़ेगी। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा टेंस जो है कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है और एक्टिव पैसिव भी पूरी कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है और नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाया जा चुका है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 9th का इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जा चुका है और क्लास 10th का भी पढ़ाया जा रहा है अभी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो 9th और 10th के बच्चे वहाँ भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये जो पोर्शन बताने जा रहे हैं हम, ये क्लास 9th का है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे समझेंगे। देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब इसे हम तोड़ेंगे। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी वह क्रिया जो कर्म के साथ आएगी उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमने टाइप किया है कि सी रीड्स ए बुक। सी रीड्स ए बुक में सी क्या आपका सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है वर्ब है और ए बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रीड्स जो आया है इसमें देखिए ए बुक क्या ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट जब आया है इस सेंटेंस में तो इस जो मेन वर्ब है यानी जो मुख्य क्रिया है इसे हम कहेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म आ रहा है अर्थात ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ देखिए यू राइट लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ राइट जो है आपकी क्रिया है, वर्ब है और इसके साथ लेटर्स क्या आया है आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थात क्या है कर्म है। तो राइट के साथ कर्म आया है ना। तो जब जिस सेंटेंस में क्रिया भी हो और कर्म भी हो तो उसे हम कहेंगे वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो राइट क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। यहाँ रीड क्या? सकर्मक क्रिया। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, वी डू नॉट फ्लाई काइट। वी डू नॉट फ्लाई काइट। तो यहाँ देखिए फ्लाई जो है ये आपका वर्ब है और एक काइट क्या ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म है। तो एक कर्म यहाँ पर आया, ऑब्जेक्ट आया है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे, उस वर्ब को कहेंगे सकर्मक क्रिया। बात समझ में आ गई? तो यानी कि एक सेंटेंस जो दिया गया है इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट हैं अर्थात इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो यदि आपको कोई सेंटेंस मिले उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दिए गए हों, ठीक है, और उसमें जो क्रिया है वो भी हो, तो वो जो क्रिया आएगी उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई होगी। आइए हम अपना देखते हैं अगला, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसे हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो, ठीक है। यहाँ देखिए सी रीड्स, तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स आपका वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो इसे हम कहेंगे अकर्मक। अब बात समझ में आ गई, पूरा डिक्लेयर हो गया होगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया है। यू राइट, तुम लिखते हो, तो राइट क्या है? वर्ब है, लेकिन इसमें आगे नहीं दिया है क्या लिखते हो, कर्म दिया है नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये अकर्मक क्रिया हो जाती है अर्थात इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला, वी फ्लाई, हम उड़ाते हैं। अब क्या उड़ाते हैं तो पता नहीं, ठीक है। तो फ्लाई क्या आपका वर्ब है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। आप समझ में आ गया? तो यानी आप बताइए कि कोई अगर सेंटेंस दिया गया हो, सेंटेंस में यदि वर्ब भी हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो, जहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उसे आप कहेंगे सकर्मक क्रिया। यदि सिर्फ वर्ब दिया हो, ऑब्जेक्ट न दिया हो, जैसे वर्ब वर्ब और वर्ब दिया है, रीड्स है, राइट्स है, फ्लाई है, वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। डिक्लेयर हो गया। अब देखिए